अधिक नया रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी, मिक्स्ड जीके जीएस। सॉरी 50 एमसीक्यूज नहीं, सरप्राइज के लिए हमने आप सभी के लिए 100 एमसीक्यूज लेकर आए हैं ना दोस्तों। तो देखिए हम चलते हैं आज सिलेक्शन तो क्लासेस की तरफ से आप सभी को 50 नहीं 100 एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जो कि रेलवे, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। देखिए मिक्स जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आए, वो भी 100। तो आप सोच ही सकते हैं इसमें से आप सभी का कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर अब आप लोग हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब तो करना नहीं है भूलिएगा, ताकि हम सब आप लोग के लिए इतना मेहनत कर दें दोस्तों। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल है, इसी के साथ शुरू करते हैं। लाल किला लाल किला का निर्माण किसने कराया था? बताइए लाल किला का जो निर्माण है वह किसने कराया था? तो हमारा शाहजहां ने इज द राइट आंसर। चलिए कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। शाहजहां हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। एक का भारत संविधान कब लागू हुआ था? 2 का भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा। तीसरा नंबर का देखते हैं, जलवायु किसका परिणाम है? जलवायु किसका परिणाम है बताइए। 3 का डी इज द राइट आंसर। लंबे समय के मौसम का औसत होता है। लंबे समय का मौसम का औसत होता है हमारा, है ना दोस्तों। 3 का। चौथा का देखते हैं, भारत में योजनाएं कौन बनाता है? भारत में योजनाएं कौन बनाता है? नीति आयोग, जिसे योजना आयोग का गठन कहा जाता है ना दोस्तों। योजना आयोग का गठन बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं इसका साइज। चौथा का है ना, नीति आयोग बनाता है। 5वां में चलते हैं। देखिए साइंस का आ गया, बल की ईसाई इकाई क्या होता है? जो बल का ईसाई इकाई होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी होती है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी होती है? तो हमारा बाघ इज द राइट आंसर। शेर या बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? बाघ होता है ना। किस धातु का उपयोग सिक्के में अधिक होता है? किस धातु का उपयोग सिक्के में अधिक होता है? तो 7 का हमारा सिक्के में तांबा का अधिक होता है। देखिए इतना सारा धातु है। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, शीशा, गंधक, प्लेटिनम, कांसा, इस्पात। देखिए 8वां में चलते, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 8वां का हमारा H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, देखिए सूर्य है, पृथ्वी है, उसके एक चक्कर लगाने में उसे कितना दिन लगता है? तो हमारा देखिए 365 दिन लगता है ना। ये देखिए 365 दिन हमारा लगता है सूरज के एक चक्कर लगाने में, जिसे हम लोग 1 साल कहते हैं। 10th का देखते हैं, बैडमिंटन कितने खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है? हमारा जो बैडमिंटन खेल होता है वह कितने खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है दोस्तों? बैडमिंटन हमारे कितने खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है? 10 का 1 या 2 लोगों के बीच। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह होता है? तो हमारा देखिए कितना सारा ग्रह है। सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध ग्रह होता है। देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह पूछेगा तो बुध बताइएगा। उसके बाद दूसरे में शुक्र होता है, पृथ्वी 3rd नंबर पे, मंगल ग्रह 4th नंबर पे, अब देखिए जुपिटर या बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या वरुण। तो हमारे सबसे बड़ा ग्रह हमारा होता है बृहस्पति ग्रह होता है, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। 11 का C नंबर इज द राइट आंसर होगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, जिसे हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते थे लोग पहले। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 13 कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट कौन था? 13 का कौन बनेगा करोड़पति के होस्टमैन कौन थे? तो हमारा 13 का राइट आंसर इज द C होगा, अमिताभ बच्चन। सॉरी इसका एक का ऑप्शन गायब हो गया है, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया दोस्तों। तो चलिए अगला का देखते हैं, मानसून किस दिशा में आता है? 14 का हमारा होगा, मानसून हमारा दक्षिण से पश्चिम दिशा में आता है दोस्तों।
14 का हमारा राइट आंसर दक्षिण 6 पश्चिम दिशा में आएगा। दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व हमारा सबसे अधिक होता है? तो हमारा सबसे अधिक इज द राइट आंसर कैल्शियम होगा। बी इज द राइट आंसर, दूध में कैल्शियम अधिक होता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय, ये तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसे जब भी आई मार लीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। 16 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस कौन सी है? CO2, ग्रीन हाउस CO2 होता है। संविधान में कुल अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं? बताइए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। और कितने भाग हैं? भाग हमारे कितने दोस्तों? तो 22 इज द राइट आंसर, 22 भाग हमारे हैं अनुच्छेद में 395 है। भारत में चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? भारत में जो चुनाव होता है वो कौन कराता है? तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सांसद हमारे कौन कराते हैं? 19 का चुनाव आयोग कराता है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, कैल्शियम के कारण, प्लाज्मा के कारण या पानी के कारण? तो हमारा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है ना। तो 21 का देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र हमारा किसने लिखा दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर बी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हमारा लोहा है या प्लास्टिक है, हीरा है, तांबा? तो हमारा सी इज द राइट आंसर हीरा होगा। सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होगा। सूर्य किस दिशा से निकलता है? हमारा सूर्य जो है, सूर्य किस दिशा से निकलता है दोस्तों? पूर्व दिशा से निकलता है। तो कोई भी बताएगा, इतना हौसला हौला क्वेश्चन पूछता, बताइए। कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए ज़रूरत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? 24 का विटामिन डी इज द राइट आंसर। हड्डियों के लिए कैल्शियम प्रोवाइड कराता है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, प्रतिमा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू? हमारा 25 का आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। भारत के संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं? हमारे भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? 6 मूल अधिकार हैं। बैंकिंग का जन्म किसे कहा जाता है? बैंकिंग का जन्म किसे कहा जाता है? तो हमारा एडम स्मिथ को बैंकिंग का जन्मदाता कहा जाता है। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जो हमारा पहली जनगणना हुआ दोस्तों, वो हमारा 1872 में हुआ था, है ना। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। किस धातु को पारा कहा जाता है? मर्क्यूरी को जिसे पारा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था? चंपारण में, खोड़ा में, दक्षिण अफ्रीका में? बताइए। 30 का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये लोग तो बहुत भी आई है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन नहीं याद करोगे तो फिर आपका हो गया सिलेक्शन। इसलिए आप लोग इसे ध्यान देकर ही देखना दोस्तों। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, है ना दोस्तों। तो देखिए 31 का देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा कृषि पे आधारित था। बी द राइट आंसर। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? 32 का बी लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों? बताइए। तो हमारा 33 का बी इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। 1817 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? 1817 की क्रांति सबसे पहले हमारा कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। 34 का कौन सा तत्व न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा तत्व न्यूक्लियर रिएक्टर के कंट्रोल रोड के रूप में काम आता है?
कैडमियन कैडमियन हमारा काम आता है। 35 का, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता मिली? संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता मिला था? 36 का, 44वां संशोधन द्वारा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध, ये देखिए कितना VVI क्वेश्चन ये लोग हैं, है ना, कितना बार पूछा गया है। NTPC, ग्रुप डी, रेलवे, कोई भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 37 का हमारा ये इधर राइट आंसर। 1797 प्लासी का युद्ध हुआ था। और किनके बीच में हुआ था ये लोग आप लोग जरूर कमेंट में बता देना, देखते हैं आप लोग को आता है या नहीं, है ना दोस्तों। किनके बीच में हुआ था? जो DNA का पूरा नाम क्या है बताइए? DNA का पूरा नाम हमारा डेक्सोबायोनिक एसिड होगा। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 39 का, बनछेद्री पाल इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली बनछेद्री पाल महिला थी। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पहला पार्क कौन सा है? 40 का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हमारा इधर राइट आंसर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? 41 का, बी द राइट आंसर, मेघालय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भी पड़ता है। असम जो पड़ता है, असम के मेघालय में सबसे ज़्यादा पानी भी पड़ता है दोस्तों, है ना। 42 को देखते हैं। 42 को, शेयर बाजार का सूचकांक सेक्शन किस शहर में संबंधित है? शेयर बाजार का सूचकांक सेक्शन किस शहर से संबंधित है? 42 का, मुंबई से संबंधित है दोस्तों। 43 का देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? हमारा लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? 43 का, मंगल ग्रह, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? 44 का, जिनेवा में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली किस राज्य में है? तो हमारा 45 का राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 45 का, असम में। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देखमुख थे। देखमुख जी द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे हमारे कौन से गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बुखार मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर इज द राइट आंसर। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे मिलती है? 49 का, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे? संविधान को मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य कौन सी गैस उत्तरदायी हो? CO2 इज द राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, बताइए। विटामिन A इज द राइट आंसर। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? 52, बी द राइट आंसर। ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। शुरू करते हैं। 53 का हमारा क्या होगा? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? हमारा 53 का, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क को कहा जाता है दोस्तों, है ना। मस्तिष्क की राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हमारा 54 हीरा को कहा जाता है।
55 का देखते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व में कॉफ़ी बेल्ट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है हमारा? विश्व में कॉफ़ी बेल्ट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? 55 का हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 55 का ब्राज़ील हमारा राइट आंसर होगा, है ना। परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? परमाणु बम में नेविगेशन लेन होता है, के विखंडन होता है दोस्तों। 56 का हमारा बी द राइट आंसर, विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। चक्रवातीय सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी? चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। बी द राइट आंसर होगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, छोटा करते थोड़ा, है ना। 58 का देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारे 1950 में हुआ था। 1951 या 1950 में हुआ था? 1951 में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोग 1950 को ही बताते रहते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? 59 का हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, फिश, प्रोटीन और क्रिक या मेंडल? 60 का हमारा क्या होगा दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा। कौन सी धातु हमारा? पारा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 62 का हमारा क्या होगा? 1935 में हुआ था। बी द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रंग द्रव पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में हमारा कौन सा रंग पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन द राइट आंसर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दिखाए थे, हमारा बुध ग्रह सबसे निकट है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। पहला नंबर पर ये बुध होता है, दूसरा शुक्र, थर्ड पर पृथ्वी, थर्ड पर पृथ्वी, फोर्थ पर मंगल। राष्ट्रीय आय की गणना सब किससे होती है? जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है उसका गणना किससे होता है? निब्बल राष्ट्रीय उत्पादक से, निब्बल राष्ट्र उत्पादक से। भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में पैदा होता है? 66 का हमारा सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश होता है ना दोस्तों। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को हमारा कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? आपातकाल हमारा 360 के अंतर्गत लागू होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, बोर्स, गठन, टेोको। 69 बी द राइट आंसर, जिनेवा में हमारा होगा। दूध जमाने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? रेनिन। किस धातु को गरीबों का एल्युमिनियम कहा जाता है? जस्ता, स्टील, मैग्नीशियम। 71 का हमारा क्या होगा? सी द राइट आंसर। जस्ता को हमारा गरीबों का एल्युमिनियम कहा जाता है। सी द राइट आंसर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। लंबी नदी नील नदी हमारा होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का हमारा क्या है? रोग प्रतिरोध करना, जो रोग होता है उसे रोकना। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर होगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत हमारा किस गैस से बना होता है? CO3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा हार्मोन डायबिटीज से जुड़ा होता है? 77 का कौन सा हार्मोन डायबिटीज से जुड़ा होता है हमारा? 77 का हमारा इंसुलिन हमारा डायबिटीज रोग से जुड़ा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह अभी तो बताए थे। पहला में हमारा कौन होगा दोस्तों? पहला वाला तो ये नहीं, इसमें पहला में बुध होगा, दूसरा में होगा शुक्र होगा, थर्ड में होगा पृथ्वी, फिर फोर्थ में होगा मंगल नहीं, हाँ मंगल होगा, उसके बाद होगा बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद
अरुण वरुण होगा। तो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो हमारा बृहस्पति इज द राइट आंसर, सबसे बड़ा ग्रह हमारा होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? 79 का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली हवा कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे तेज हवा चलने वाली कहाँ पाई जाती है? टॉर्नेडो में, टॉर्नेडो। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिका महासागर? बताइए। 81 का हमारा प्रशांत महासागर होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होगा। रक्तचाप मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मीटर, मिमी, एचजी, जूल, पास्कल। रक्तचाप मापने का इकाई को क्या कहा जाता है? मिमी, एचजी। बोलने को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? बोलने को जब नियंत्रित करता है उसे कौन सा मस्तिष्क कहा जाता है? 83 का सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम इज द राइट आंसर। भारत में अभी तक कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 84 का 6 इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 85 का। तो हमारा ये तो कोई भी जानता होगा क्योंकि इतना बार पूछा ही गया है बिला क्वेश्चन। 5 जून को मनाया जाता है ना। 86 को देखते हैं। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? हमारा सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। बी इज द राइट आंसर, है ना। महायोगी के नाम से किसे जाना जाता है? महायोगी के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? बी इज द राइट आंसर, बुद्ध के नाम से इसे जानते हैं। बी इज द राइट आंसर, बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। इसका माता का नाम क्या था दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर करना। इसका बचपन का नाम क्या था? इन्होंने अपना पहला अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे? तो इतना अच्छा से जानते होंगे कि इसके आप लोग 1 2 3 करके आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ लिख के, है ना। आप लोग का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे कि आप लोगों ने सही दिया या नहीं बुद्ध के बारे में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हमारा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाया जाता है। आयरन हमारा इज द राइट आंसर। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को हमारा सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद का बजट हमारा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। सी इज द राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 92 का दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा अपना देश भारत ही होगा। सी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसमें से कौन होगा? कमेंट करना ज़रूर। ये 500 ग्राम होगा, 1.5 kg होगा, या 3 kg होगा, या 4 kg होगा? इसमें से आप लोग ज़रूर कमेंट करना कौन सा होगा जी, है ना दोस्तों। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका रिप्लाई ज़रूर देना। किसी का दो या नहीं, इसका रिप्लाई देना ज़रूर। पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस समिति की सिफारिश करने से लागू हुआ था? हमारा बलवंत राय मेहता समिति से। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था, तो हमारा पंचायती राज की समिति लागू हुआ था। जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? तो हमारा जनगणना जो होता है वो 10 वर्षों के बाद होता है। सी इज द राइट आंसर इसका। शरीर का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? शरीर का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? शरीर का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? 97 का माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली का आविष्कार किसने किया था? 98 का। बिजली का आविष्कार हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कि वक्त सिल्वर किसे कहा जाता है? कि वक्त सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब भारत में मनाया जाता है? बताइए। थल सेना जो है हमारे भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता था, है ना। देखिए, हम आप सभी को आपके जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, वो भी दिल से दोस्तों। इसलिए आप सभी को हम हमेशा आप सभी के लिए ऐसा ऐसा टॉपिक लाते रहेंगे, है ना। आपका भविष्य प्रकाश और प्रगति से भरा रहे, यही हमारी शुभकामना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंचता रहे। हमने आपको आज 100 MCQs कराया, तो बताइएगा आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो, है ना। ताकि आप सभी के लिए हम और भी ऐसे ऐसे वीडियो को लाते रहें। देखिए, रेलवे ग्रुप डी NTPC के लिए कितना सारा क्वेश्चन वगैरह लेकर आए थे दोस्तों, आप सभी ने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।